कुछ कहना चाह रहे हैं किशोर कुणाल जी। किशोर जी, ये तो लग रहा था कि आप मुझे भूल ही गए हैं। देखिए, यहाँ मॉडल की बात नहीं है, बात है गवर्नेंस की। और गवर्नेंस जस्टिफाइड मोड पे होनी चाहिए। बुलडोजर एक इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, बुलडोजर किसी शासन का मॉडल नहीं हो सकता है। बुलडोजर निर्माण का प्रतीक हो सकता है, बुलडोजर से पुल पुलिया निर्माण किया जा सकता है, बुलडोजर से एक भवन का निर्माण किया जा सकता है। बुलडोजर भवन को गिराने के लिए नहीं बना है, उसके लिए अदालत है, उसके लिए कोर्ट है, कचहरी है। और बिल्कुल 20 वर्षों में न्यासी चतुर्वेदी जी बोल रहे थे शराब बिक रहा है, तो शराब के सहारे 10 लाख केस भी रजिस्टर्ड हुए हैं। शराब के सहारे शराब बेचने वालों की गाड़ी, घर जब्त हुआ है, गाड़ी का ऑक्शन हुआ है, और 350 करोड़ राजकोष में जमा भी हुआ है। तो ये कानून का हीडर है, और कानून सम्मत कार्रवाई करना राज्य का पहला अधिकार है और दायित्व भी। तो हम समझते हैं कि बिहार सरकार पिछले 20 वर्षों में अलग अलग कानून के सहारे कानून का बुलडोजर चलाती रही है, अपराधियों को नहीं, लेकिन किशोर जी मैं यहाँ पर एक चीज टोकूंगा कि ऐसा नहीं है कि अब आप जेडीयू से हैं तो आपको भी बुलडोजर से आपको यहाँ पर कोई असहज हो जाए कि नहीं नहीं वो तो उत्तर प्रदेश के योगी मॉडल को कैसे कोई सराह सकता है। ये नहीं होना चाहिए। नहीं, अगर किसी भी प्रदेश में, मैं फिर ये कह रहा हूं और कल भी मैंने कहा था, आपके प्रदेश में कोई दूसरे प्रदेश की टीम आती है रिसर्च करने, अध्ययन करने की भाई इनकी ये पॉलिसी कैसे काम कर रही है, अगर उत्तर प्रदेश में कोई अपराधियों में खौफ है किसी चीज से तो इसमें बुरा क्या है? नहीं, मुझे ताजुब तो इस बात से हो रही है कि जो हमारे एक्सपर्ट हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट, ये बुलडोजर मॉडल की एडवोकेसी कर रहे हैं। अरे बुलडोजर तब चलता है जब अदालत का आदेश होना चाहिए। तो उसी की बात है, बुलडोजर वो ऐसा अदालत नहीं के चलता आदेश है पे करे, कि वो कहाँ कह रहे हैं कि खुद से चला। बुलडोजर ऐसा नहीं होता है कि कोई अपराध किया और 24 घंटे के अंदर उसके घर को। नहीं नहीं नहीं, सहज और सहज की बात नहीं, ये गवर्नेंस की बात है, ये बात है लीगलिटीज का। नहीं, मैं यहाँ पर मैं एक बात जरूर कहूंगा किशोर कुणाल जी कि असहज होने से नहीं चलेगा। एक बहुत जरूरी है कि सख्त फैसले करने वाला कोई व्यक्ति हो, सख्त तरीके से बात हो, कड़ा मैसेज हो। नहीं, मैं बता रहा हूं ना, आपने अभी 350 करोड़ का जिक्र कर दिया। आपने कहा कि शराबबंदी में हमने बहुत सारी गाड़ियों को सीज किया है, उनकी नीलामी करवा दी है, ऑक्शन हुआ है, 350 करोड़ राजकोष में जमा हुए हैं, 350 करोड़ राजकोष में जमा हुए हैं, और 30 से 40 हजार करोड़ की ब्लैक इकोनॉमी जो है वो खड़ी हो गई है बिहार में। वो नहीं दिखा आपको? बिल्कुल नहीं, उसी को काउंटर पार्ट किया गया है ना। नहीं, 350 करोड़ और 30,000 करोड़ में फर्क है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, आर्थिक मामलों के तमाम जानकार कह रहे हैं कि अनुमानित तौर पर 30 से 40 हजार करोड़ की इकोनॉमी खड़ी है ब्लैक बिहार में। अगर जो लोग बोलते हैं कि शराबबंदी फेल है बिहार में, उसके लिए ये जवाब बनता है कि अगर शराबबंदी फेल होता तो क्या 10 लाख केस रजिस्टर हो गया होता? शराबबंदी फेल होता तो क्या केस रजिस्टर लाख लोग जेल गए होते? शराबबंदी फेल होता तो क्या गाड़ियां पकड़ी जाती? आप समझते हैं? और उन्हें कानूनन इतने बड़े पैमाने पे लगातार जेल भेजे जा रहे हैं, इसका मतलब सफल नहीं है। नहीं, एक मिनट उत्पल जी एक मिनट सुन लेते हैं, किशोर जी अपनी बात पूरी कर लें। जेल बिल्कुल जाना चाहिए। जो भी शराब बेचते हुए पाए जाएंगे, शराब का सेवन करते हुए पाए जाएंगे, उन्हें जेल जाना होगा। ये कानून हमारा अधिकार है, राज्य सरकार का अधिकार है, और हम लोग कानूनन कार्रवाई करते हैं। हाँ, लेकिन सर नहीं, मैं फिर कह रहा हूं किशोर जी, सॉफ्ट होकर अपराधियों को हैंडल आप नहीं कर सकते। आपको तेवर तो दिखाने पड़ेंगे, वरना आप सॉफ्टनेस के साथ करते रह जाएंगे कि नहीं हम तो सॉफ्ट रहेंगे। इतना नरम रुख क्यों अपराधियों को लेकर? सॉफ्ट कहाँ है? संपत्ति जब्त करता रहा है। देखिए अभिषेक जी, मेरी बात कंप्लीट होने दें। और स्नेहा सिंह जी अभी 6 से 16 का प्रैक्टिस कीजिए, इतना बीच में कूदना उचित नहीं है। ठीक है, मैं सुन रहा था ना, शांति से आपकी बातों को सुन रहा था। सुनिए, आप सुनिए शांति से। किशोर जी आप अपनी बात, हाँ स्नेहाशीष जी आ रहे हैं, एक मिनट, इसके बाद स्नेहाशीष जी, इसके बाद आपसे ही रिएक्शन लेना है मुझे। किशोर जी अपनी बात पूरी कर लें। सॉफ्ट और हार्ड की जरूरत नहीं है। देखिए, हमने कानून बनाया, कानून है कि यहाँ पे अगर चोरी करेगा, लोग पेपर लीक करेगा तो उनकी संपत्ति जब्त की जाएगी। शराब के सहारे पैसा इकट्ठा करेगा, संपत्ति जब्त की जाएगी। अगर कोई भू माफिया है, उसकी संपत्ति जब्त की जाएगी। और ये कानूनन हमारा अधिकार है, कोर्ट के सहारे उनकी संपत्ति को जब्त किया जाएगा, और किया गया है। ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। इसमें बुलडोजर संस्कृति या वगैरह वगैरह करके हम लोग किसी तरह का उपभोग की पोजीशन या किसी तरह का एक भय का माहौल नहीं बनाना चाहते हैं। लेकिन ये मैसेज नहीं जा रहा है। मुझे लग रहा है कि आपकी बात से जो भी दोषी होगा, मुझे लग रहा है कि आपकी बातों से ये मैसेज चला जाएगा, और कहीं ना कहीं विपक्ष को ये कहने का जरूर मौका मिलेगा कि फर्क है। और ये नीतीश कुमार गृह मंत्रालय संभाल रहे थे तब में, और सम्राट चौधरी संभाल रहे तब में ये फर्क आ गया है, अभी भी क्योंकि आप उस पर ऑब्जेक्शन कर रहे हैं।
अभी भी सरकार नीतीश कुमार ही संभाल रहे हैं, और हम वही लोग मैं कह रहा हूं ना, जस्टिफाइड तो कम मैनर से ऑफ कम ये लॉ पॉजिटिव मैसेज जाए ना कि नहीं, नीतीश implementation कुमार के गाइडेंस में ही सब कुछ हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। ये जो संपत्ति जब्ती का मामला है, कोई आज नहीं हो रहा है। अगर आप अभिषेक जी, आप विद्वान पत्रकार हैं, आप देखेंगे जून 2024 में भी छप चुका है, 600 लोगों का उसमें भी हुआ था। तो ये प्रक्रिया है, ये पहली बार नहीं हो रहा है, ठीक पिछले 20 वर्षों में कई बार हुआ है। ठीक है, तो हम स्नेहाशीष जी लोग कुछ ऐसा कहना नहीं चाह है रहे हैं, कि स्नेहाशीष जी बताइए।